Assalamu alaikum to everyone. This is SM. Welcome you all to my YouTube channel Study Center. Yes, guys. First of all, I would like to introduce this channel to you people. That what will be uploaded in this channel and for what purpose. It's very, it's very common that many students these days have been addicted to mobile using. So they're always doing scrolling. So they wasted their time. सो इस सिलसिले में मैंने एक ये इनिशिएटिव लिया है कि बंदा अगर मोबाइल को यूज़ भी कर रहा है बहुत ज़्यादा तो वो इसे एक पॉजिटिव वे में भी कर सकता है। तो इसमें ये होगा कि हमारे पास जितने भी जो वन पेपर टाइप एग्ज़ाम होंगे या जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जिधर भी पेपर में, चाहे वो हमारे पास जो CSS में हो, PMS में हो, PCS में हो, NTS हो, जो FPSC में हो, जो बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस मिशन में हो या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में हो या बाकी जो अदर बोर्ड जो सर्विस सेक्शन वो है कमीशन है उसमें आते हैं। तो इसमें क्या 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 है, क्या इशू होते हैं कि जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं वो इन चीज़ों को कंपाइल नहीं कर सकते एक साथ। तो इसमें जो ये जो वीडियो है, सबसे पहले हम इसमें जनरल नॉलेज को डिस्कस करेंगे, फिर इसी तरह हम साथ साथ पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर और एवरीडे साइंस एंड इस्लामिक स्टडीज़ के भी इसी तरह शॉर्ट वीडियो बनाएंगे ताकि अपने व्यूवर्स को ये दे दें। और दूसरी बात यह है कि मैं रिक्वेस्ट करूँगा जितने भी यहाँ पे व्यूवर्स या लिसनर्स हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, तो you will not be regretted because it will help you a lot. I have faced these issues and I have witnessed these questions in various exams. इस वीडियो में जो हम अभी करने जा रहे हैं, इसमें जो पहला डोज होगा वो जनरल नॉलेज को होगा। तो इसमें ये होगा कि जो हमारे पास, जैसे आप सबको पता होता है कि जनरल नॉलेज जो होता है वो एक बहुत बड़ा वास्ट फील्ड है और इसका जो सिलेबस होता है वो पूरी दुनिया होती है। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए हमें बहुत मुश्किल होती है, बहुत सी बुक्स पढ़ने पड़ते हैं, इंटरनेट पे जाना पड़ता है, तो हमारा जो टाइम होता है वो वेस्ट होता है इधर उधर जाके। तो मैंने इसको एज अ कंपाइल किया हुआ है, डिफरेंट सोर्स से मैंने क्वेश्चंस उठाए हुए हैं और इसको यहाँ पे मैंने पुट किए हुए हैं इस वीडियो में। तो मैंने इसके ये एक सेक्शन बनाया हुआ है, तो मैं आपको उसी स्लाइड पे ले चलता हूँ। तो यस डियर एस्पायरेंट, इस जो हमारे पास वीडियो में जो ये मैंने जनरल नॉलेज को डिवाइड किया है 10 पोर्शन में, तो ये इनिशियली 10 पोर्शन में हम लोग कुछ अरसे तक चलाएंगे, फिर हम इसमें डिफरेंट चीज़ें डालेंगे। तो इसी तरह अगर हम 5 जो ये डिस्कवरीज इन्वेशन करेंगे या जितने भी हमारे टॉपिक मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है जनरल नॉलेज को, तो इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द मंथ और एट द एंड ऑफ टू कपल ऑफ मंथ्स सो हमें बहुत से जो चीज़ें होगी उसकी हमें इल्म होगा। तो मैंने इसको इस तरह डिवाइड किया है मैं आपको कि जो हमारे पास कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर 5 जो डिस्कवरीज इन्वेशन करेंगे और इसी तरह इंपॉर्टेंट बुक्स हैं देर आतर करेंगे, जस्ट 5, ताकि हमें वो याद रहे, हमें पे बोझ ना हो। और इसी तरह 5 इंपॉर्टेंट एब्रीवेशंस करेंगे, वेरियस साइंसेस नेम्स एंड इट्स डिस्क्रिप्शन, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, फर्स्ट इन पाकिस्तान, कंट्रीज विद देयर कैपिटल्स एंड करेंसीज, ये जो आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि ये चीज़ें जो होती है ये हर एग्ज़ाम में मैंने इसको नोटिस किया हुआ है, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो ये हमारी जो आज की आउटलाइन होगी इस वीडियो की, हम आज की इस वीडियो में ये चीज़ें सीखेंगे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Yes, guys. Now the first task of our today is that discoveries innovation. So 5 discoveries innovation हम लोग आज सीखेंगे। नंबर फर्स्ट हमारे पास है कि who was the first one that told to us that that sun is not rotating around the earth, but rotation of the earth is rotate around the sun. So he was Galileo. तो गैलीलियो ने हमें पहले ये बताया था कि जो रोटेशन होती है वो अर्थ की वो होती है ना कि सन की।
तो सेकंड हमारे पास है कि फोटोग्राफी किसने इन्वेंट किया था. सो फोटोग्राफी वाज इन्वेंटेड बाय मैथ्यू पेरे. And the third one is that polio vaccine was first invented by Albert Sabin. Similarly, the fourth discovery innovation is first periodic table was published by a Russian. His name was Dmitry Leontovich Mendeleev. And the last discovery innovation for today is X-ray machine. Who invented X-ray machine? X-ray machine was invented by James Clock. Yes, the second portion of our this video is that the important books and their author names. So ये भी काफ़ी दफ़ा मैंने नोटिस किया होगा कि कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आते हैं. सो इसमें पहला जो हमारे पास बुक है वो है शाहनामा इस्लाम, जो लिखा गया है हफीज़ जलंधरी ने. उसका जो ऑथर है वो हफीज़ जलंधरी है. एंड सेकेंड इज मैन हु रूल्ड इंडिया was written by Philip Woodrow. And the third is Qaid-e-Azam Jinnah, the story of nation, was written by sorry, G. Alina. And fourth one, the fourth book for today is that the foundation of Pakistan was written by Sharafuddin Pirzada. And the last one for today is the Rubaiyat of Umar Khayyam, which was written by Edward Fitzgerald. The third important portion of this video is that the important abbreviation that we have to discuss today. So I have selected the first five abbreviation, most important one and the most repeated one. That is VDU. It's mean that the video display unit. CRT, cathode ray tube, and SARS, 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 severe acute respiratory syndrome. And the fourth one, that is boot, build, operate, transfer. एंड इट्स ये उस वक्त होता है जब भी कोई हमारे पास यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं इस मुल्क में, तो वो कोई भी प्लांट लगाते हैं तो उसको ये लोग बिल्ड करते हैं, फिर ऑपरेट करते हैं और फिर क्या करते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं जो लोकल इन्वेस्टर्स में या गवर्नमेंट को. नेक्स्ट इज पीवीसी. पीवीसी जो होते हैं पॉली विनाइल क्लोराइड. देखिए ये भी काफ़ी दफ़ा आता है कि ये पीवीसी का जो एब्रीवेशन है इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है. तो ये हो गया. और नाउ वी विल मूविंग टुवर्ड next portion of our GK, that is the various sciences name and description. So फर्स्ट हमारे पास एक साइंस आता है जो डील करता है, जो स्टडी होती है स्टफिंग डेड एनिमल्स की, उसको हम कहते हैं टैक्सीडर्मी. एंड नेक्स्ट इज पैलेंटोलॉजी, जो स्टडी करती है हिस्ट्री ऑफ लाइफ को. एंड द थर्ड वन इज हेमाटोलॉजी, जो स्टडी करती है ब्लड को. ये एक स्टडी होती है मेडिसिन की, ठीक है, जो डिजीज को करती है उसको कोई और कहते हैं, जो ब्लड को करते हैं, जो बूंस को करते हैं, तो इसमें डिफरेंट होता है. तो जो हेमाटोलॉजी होता है वो स्टडी होता है किसका, ब्लड का. एंड जियोलॉजी, जैसा सबको पता होता है, जियो मतलब अर्थ, सो जो अर्थ की जो स्टडी होती है उसको हम जियोलॉजी कहते हैं. और द लास्ट वन दैट इज एकॉस्टिक्स. एकॉस्टिक जो होती है वो स्टडी होती है किसकी, साउंड की. Yes, now we will move toward the next portion of this GK, that is scientific instruments. हम बहुत ज़रा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जो साइंटिस्ट हमारे होते हैं वो यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ की मेजरमेंट के लिए. तो सबसे पहला जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है आज वो है हाइड्रोमीटर. हाइड्रोमीटर जो होता है वो ह्यूमिडिटी जो होते हैं इन्वायरमेंट में उसको मेजर करने के लिए हम लोग ये जो साइंटिस्ट है वो यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज बैरोमीटर, जो मेजर करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एंड द थर्ड इज लैक्टोमीटर, जो मेजर करता है प्योरिटी ऑफ मिल्क को. एंड द फोर्थ वन दैट इज सेक्सटान. सेक्सटान जो होता है ये मेजर करता है एल्टीट्यूड ऑफ द सन और जो अदर हेवनली बॉडीज है जो बड़े बड़े जो हमसे बहुत दूर होते हैं, तो इसकी जो एल्टीट्यूड है उसको मेजर करने के लिए जो साइंटिस्ट होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट यूज करता है, वो उसका नाम है सेक्सटान. And the last one for today
in this portion is chronometer. Chronometer जो होता है वो रिकॉर्ड करता है accurate time in ships. जो लोग मतलब ships पे जाते हैं तो क्योंकि वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक जाते रहते हैं तो टाइम जो होता है वो चेंज होता रहता है, तो ये जो क्रोनोमीटर होता है वो इन लोगों को एक्यूरेट टाइम बताता है. Yes, we will move toward the next portion of GK. That is, it's also very important. As you guys might notice this, that in every paper you have seen one or two questions from this portion. So that is first in Pakistan. कि पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो पहला जो काम हुआ था वो क्या था. तो इसमें सबसे पहले जो पाकिस्तान बना तो ईरान वो वाहिद मुल्क था, पहला मुल्क था जिसने पाकिस्तान को रिकग्नाइज किया. सेकेंडली जो ईरान था इसने अपनी एम्बेसी भी पाकिस्तान में पहली दफ़ा लगाई, ओपन की. और थर्ड जो था पाकिस्तान ने भी एज अ फ्रेंडली मूव वहाँ पे अपनी जो पहली एम्बेसी थी वो ईरान में खोली थी. इसी तरह जो फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक था वो हमारे पास वो जो था ज़ैद हुसैन नाम था उसका. एंड जो फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ पाकिस्तान थी वो राना लियाकत अली खान थी और वो सिंध से थी. सिंध की जो गवर्नर थी 1973 से लेकर 1976 तक. यस, मूविंग टू the next one, that is countries with capitals and currencies. ये तो आप लोगों को बहुत ही इसका आइडिया होगा कि वाकई इसके क्वेश्चंस आते रहते हैं बहुत से एग्जाम्स में. तो ये जो हमने जो 5 कंट्री सेलेक्ट की है, हम इसको सीखेंगे कि इसकी कैपिटल्स कौन सी है और इसकी जो करेंसी है वो कौन सी है. तो सबसे पहले अफगानिस्तान है. अफगानिस्तान की जो कैपिटल है वो काबुल है और इसकी जो करेंसी है वो अफगानी है. सेकंड अल्बानिया है जिसका कैपिटल तिराना है और इसकी जो करेंसी है वो लिव है. एंड थर्ड कंट्री हमारे पास अर्जेंटीना है जिसका कैपिटल बोनस एरीज है और इसका जो करेंसी है वो पिसो है. एंड फोर्थ वन दैट इज ऑस्ट्रिया है. और ये स्टूडेंट कभी कभी इसमें जो है बहुत मतलब मिस्टेक कर लेते हैं और वो मिक्स कर लेते हैं इसको ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया में. ये डिफरेंट कंट्रीज है. तो जो ऑस्ट्रिया है उसका जो कैपिटल है वो वीना है और इसकी जो करेंसी है वो शिलिंग है. एंड जो ऑस्ट्रेलिया है जिसकी क्रिकेट टीम भी है, जो मोस्ट पॉपुलर क्रिकेट टीम था एक वक्त में, तो उसका जो कैपिटल है वो कैनबेरा है. और बहुत से लोग इसको मिक्स कर लेते हैं कि नहीं सिडनी बहुत मशहूर है उस मुल्क में, ये वो नहीं. इसकी जो कैपिटल है वो कैनबेरा है और इसका जो अपना जो करेंसी है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है. Now moving toward the next portion, that is the famous epithets, और इसको हम कहते हैं जो सब्रिक्यूट्स भी कहते हैं. कभी कभी एग्जाम में एपिथेट्स के नाम से भी आता है और सब्रिक्यूट के नाम से भी आता है. इसमें हमारे पास कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो हमारे पास जो CSS के एग्ज़ाम में, PCS के एग्ज़ाम में, या जो डिफरेंट हमारे पास जो क्लासेस जो एग्ज़ाम्स होते हैं जो एडवांस, तो उसमें ये आता है कभी कभार 1-2 क्वेश्चन इससे भी आ जाते हैं कि एक मुल्क है ना, सपोज थाईलैंड है, तो उसको एक निक नाम दे दिया होता है जो इससे ये मशहूर होता है. ठीक है, जैसे पाकिस्तान के लिए बहुत मशहूर है द लैंड ऑफ द प्योर पीपल. पाकिस्तान को इससे मतलब वो लोग रिकग्नाइज करते हैं एक निक नेम से. तो हमने भी यहाँ पे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए. नंबर 1 हमारे पास होता है कि विच सिटी इज नोन एज द वर्ल्ड चॉकलेट कैपिटल. सो उसका जो कंट्री नाम है वो है एर्शे पेनिनसिल्वेनिया. एंड विच कंट्री नेम ट्रांसलेट एज द लैंड ऑफ द फ्री पीपल, दैट इज थाईलैंड. इसको ऑल्सो कहते हैं कि वाइट एलिफेंट भी कहा जाता है थाईलैंड को. विच कंट्री इज नोन हैज द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, के इसको थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है, वो है भूटान. एंड विच सिटी इज नोन हैज सिटी ऑफ 7 हिल्स, दैट इज रोम. 7 हिल्स में जो उसको रोम को सिटी ऑफ 7 हिल्स भी कहते हैं. विच सिटी इज नोन हैज फल ऑफ द ईस्ट, दिस इज पिन्योंग. पिन्योंग जो होता है ये आइलैंड है किधर, मलेशिया. Yes,
Yes, moving toward the next portion of our today's class, that is international organization and its headquarters. जो हमारे पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और उसका जो हेडक्वार्टर्स है ये कहाँ पे होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जिसने भी कोई टेस्ट में गया होगा तो ये इससे भी एक दो क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक है, जो ADB उसको कहा जाता है। ये कब बना, ये 1986 में बना और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मनीला फिलीपींस में है। एंड नेक्स्ट इज अरब लीग, ये 1945 में बना और इसका जो मेंबर है वो 22 है और ये सीरियो में इजिप्ट में है इसका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट इज एजियन जो है, जो हमारे पास ये एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो है, ये टोटल 9 मेंबर्स है इसके और ये अगस्त 8 1967 में फाउंडेड मतलब इस्टेब्लिश हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट हमारे पास है इको, जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये हुआ था इस्टेब्लिश जैन 1985 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो तेहरान ईरान में है। एंड लास्ट वन फॉर टुडे इज GCC, जो गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज है, ये जो है 1981 में बना था और ये 6 मेंबर है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो रियाद में है, सऊदी अरेबिया। Now the next portion, that is probably this will be the last one, that is the world highest, largest, oldest, smallest and the principal wonder. So it is very important, we all know that. So it also came in exam in various shapes. So the first one for today is that the world highest mountain is Mount Everest, जो लोकेटेड है, जो कंट्री में है वो नेपाल में है और इसकी जो हाइट है वो 8,850 मीटर की है और इसको आल्सो हाईएस्ट एलिवेशन पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। एंड द सेकंड वन, दैट इज द वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट माउंटेन जो है वो K2 है, जिसको गुडविन ऑस्टन भी कहते हैं और ये लोकेटेड है किधर, पाकिस्तान में और इसकी जो हाइट है वो 8,611 मीटर हाई है। एंड द थर्ड वन, दैट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज सारा डेजर्ट, ये लोकेटेड है नॉर्थ अफ्रीका में और इसकी जो एस्टिमेटेड एरिया है वो 35 लाख स्क्वायर माइल्स है। एंड द फोर्थ वन, दैट इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज ग्रीनलैंड, ये जो लोकेटेड है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में और इसका जो एरिया है वो 8,40,000 स्क्वायर माइल का एरिया है इसका। और जो लास्ट वन, द लार्जेस्ट ओशियन जो हमारे पास है वो पैसिफिक ओशियन है और सेकंड नंबर पे हमारे पास है अटलांटिक ओशियन और थर्ड जो है वो इंडियन ओशियन एंड जो सबसे छोटा है वो हमारे पास क्या है, आर्कटिक ओशियन। सो गाइज, जी एस्पायरेंट, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा और इंशाअल्लाह ताला और रहमान जब हमारे पास और भी इस तरह वीडियोस बनेंगे तो आप बहुत सी कुछ इसमें सीखेंगे। तो इसके लिए आपको चाहिए कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और कोई भी सजेशन अगर आपने देनी हो तो यहाँ पे कमेंट में आप दे दें तो हम इंशाल्लाह इनको इनकॉर्पोरेट करेंगे। और बेल का आइकन भी आप लोग ज़रूर दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो एट द स्पॉट पे मिले और उसी वक्त मिले जिस वक्त मैं अपलोड करूं। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून।